भारतीय पौराणिक कथाओं के सबसे महान महाकाव्यों में से एक महाभारत पांडवों और कौरवों के बीच कुरुक्षेत्र के युद्ध का वर्णन करता है। 18 दिनों तक चले इस महायुद्ध में भारी रक्तपात हुआ और कई उल्लेखनीय योद्धाओं की मृत्यु हुई। महाभारत में विशेष रूप से कुरुक्षेत्र युद्ध में कितने लोग मारे गए, आइए जानते हैं दिन के हिसाब से महाभारत युद्ध में होने वाली महत्वपूर्ण मौतों के बारे में। पहला दिन, नरसंहार की शुरुआत। कुरुक्षेत्र युद्ध के पहले दिन ने संघर्ष की उग्रता और पैमाने का माहौल तय किया। कौरव सेना के सेनापति भीष्म ने आक्रामक हमले का नेतृत्व किया। हालांकि इस दिन कोई प्रमुख योद्धा नहीं मारा गया, लेकिन हताहतों की संख्या अभी भी बहुत अधिक थी, क्योंकि दोनों पक्षों के कई सैनिक युद्ध में मारे गए थे। इस दिन महाभारत में मरने वाले लोगों की सही संख्या का अनुमान लगाना चुनौतीपूर्ण है, लेकिन ऐतिहासिक विवरण बताते हैं कि हजारों लोग मारे गए थे। दूसरा दिन, पांडवों का क्रोध। दूसरे दिन भीम और अर्जुन के नेतृत्व में पांडवों ने भयंकर जवाबी हमला किया। युद्ध का मैदान भयंकर रक्तपात के दृश्य में बदल गया। हालांकि कोई महत्वपूर्ण नेता नहीं मरा, लेकिन युद्ध की तीव्रता बढ़ने के साथ मरने वालों की संख्या बढ़ती गई। ऐसा माना जाता है कि दसियों हजार सैनिक मारे गए, जो प्राचीन समय में युद्ध की भयावह वास्तविकता को दर्शाता है। तीसरा दिन, उत्तरा की मृत्यु। तीसरे दिन मत्स्य के राजकुमार उत्तरा की मृत्यु हुई, जिसका विवाह अभिमन्यु की बहन से हुआ था। उत्तरा की मृत्यु पांडवों के लिए एक बड़ा झटका थी, जो युद्ध के दौरान हुई व्यक्तिगत क्षति को दर्शाता है। कुल मौतों की संख्या बढ़ती रही, जिससे महाभारत में अनगिनत जाने गईं। चौथा दिन, रणनीतिक युद्धाभ्यास। चौथे दिन लड़ाई और भी ज्यादा तीव्र हो गई। भीष्म और द्रोण द्वारा किए गए उल्लेखनीय रणनीतिक युद्धाभ्यास के परिणाम स्वरूप पांडव सेना के कई सैनिक हताहत हुए। हालांकि इस दिन कोई भी प्रमुख योद्धा नहीं मरा, लेकिन मरने वाले आम सैनिकों की संख्या चौंका देने वाली थी। संभवतः दसियों हजार तक पहुंच गई होगी। पांचवा दिन, श्रुतायु की मृत्यु। पांचवें दिन कौरवों के एक उल्लेखनीय सहयोगी श्रुतायु की मृत्यु हुई। अर्जुन ने क्रोध में आकर श्रुतायु और कई अन्य योद्धाओं को मार डाला। यह दिन विशेष रूप से क्रूर था, जिसमें सैनिकों और छोटे सरदारों दोनों की मृत्यु दर बहुत अधिक थी, जो बढ़ती हिंसा और युद्ध की निर्मम प्रकृति को दर्शाता है। छठा दिन, दुर्योधन के भाइयों का पतन। छठे दिन दुर्योधन के भाइयों को भारी नुकसान उठाना पड़ा। प्रतिशोध की भावना से प्रेरित भीम ने दुर्योधन के कई भाइयों को मार डाला। इन राजकुमारों की मृत्यु ने एक महत्वपूर्ण मोड़ को चिह्नित किया, जिससे पता चला कि कौरवों को भारी नुकसान का सामना करना पड़ेगा। हजारों और सैनिक भी मारे गए, जिससे महाभारत में मौतों की संख्या में भारी वृद्धि हुई। सातवां दिन, शल्य के पुत्रों की मृत्यु। शल्य के पुत्र सातवें दिन अभिमन्यु द्वारा मारे गए। यह दिन विशेष रूप से महत्वपूर्ण था, क्योंकि इसने युवाओं की बहादुरी और प्रमुख योद्धाओं के बीच बढ़ती मृत्यु दर को उजागर किया। अथक लड़ाई के कारण और भी अधिक हताहत हुए और मरने वालों की संख्या हजारों में पहुंच गई। आठवां दिन, भीम का उत्पात। आठवें दिन भीम ने युद्ध के मैदान में बेमिसाल उत्पात मचाया। उसने दुर्योधन के 8 भाइयों को मार डाला, जिससे कौरवों का मनोबल काफी कमजोर हो गया। इस दिन मरने वालों की संख्या असाधारण रूप से अधिक थी। अकेले भीम ने हजारों लोगों की जान ली, जिनमें सैनिक और राजकुमार दोनों शामिल थे। 9वां दिन, इरावण का पतन। नाग राजकुमारी उलूपी से अर्जुन के पुत्र इरावण को 9वें दिन राक्षस अलमवूशा ने मार डाला। इरावण की मृत्यु एक मार्मिक क्षण था, जो पांडवों द्वारा झेली गई व्यक्तिगत क्षति को दर्शाता है। कुल मौतों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही थी, जो महाभारत युद्ध की क्रूर वास्तविकता को दर्शाती है। 10वां दिन, भीष्म का पतन। 10वें दिन पांडवों और कौरवों दोनों के पितामह भीष्म का पतन हुआ। शिखंडी की सहायता से अर्जुन द्वारा मारे गए भीष्म का पतन युद्ध में एक महत्वपूर्ण क्षण था। हालांकि वे तुरंत नहीं मरे और बाणों की शैया पर लेटे रहे, लेकिन उनकी अक्षमता कौरवों के लिए एक बड़ा झटका था। इस दिन मरने वालों की संख्या बहुत अधिक थी, जिसमें हजारों सैनिक अपने पूजनीय सेनापति के साथ मारे गए। 11वां दिन, द्रोण ने कमान संभाली।
भीष्म के अशक्त हो जाने के बाद 11वें दिन द्रोण ने कमान संभाली। युद्ध की तीव्रता बढ़ती गई, जिससे महत्वपूर्ण हताहत हुए। हालांकि कोई भी प्रमुख योद्धा नहीं मरा, लेकिन मारे गए सैनिकों की संख्या चौंका देने वाली थी, जो बढ़ती हिंसा और युद्ध की निर्मम प्रकृति को दर्शाती थी। 12वां दिन चक्रव्यूह निर्माण। 12वें दिन द्रोण ने चक्रव्यूह की रचना की, जिसके कारण पांडवों को भारी क्षति हुई। इस रचना में मरने वाले सैनिकों की संख्या बहुत अधिक थी। अभिमन्यु ने इसे तोड़ दिया, लेकिन उसे गंभीर चुनौतियों का सामना करना पड़ा। मृत्यु दर बढ़ती रही और भयंकर युद्ध में अनगिनत सैनिक मारे गए। 13वां दिन अभिमन्यु की मृत्यु। 13वें दिन अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु की दुखद मृत्यु हुई। चक्रव्यूह में फंसे अभिमन्यु ने वीरतापूर्वक युद्ध लड़ा, लेकिन अंततः कौरव योद्धाओं के एक समूह द्वारा मारा गया। उसकी मृत्यु पांडवों के लिए एक महत्वपूर्ण क्षति थी, जो युद्ध में उच्च दांव और व्यक्तिगत नुकसान को दर्शाती है। इस दिन मरने वालों की संख्या विशेष रूप से अधिक थी, जिसमें अभिमन्यु के साथ हजारों सैनिक मारे गए। 14वां दिन रात्रि युद्ध। 14वें दिन युद्ध रात में भी जारी रहा, जो प्राचीन युद्ध में एक दुर्लभ घटना थी। भीम के पुत्र घटोत्कच को कर्ण ने शक्ति अस्त्र से मार डाला। घटोत्कच की मृत्यु पांडवों के लिए एक बड़ा झटका थी और रात के युद्ध में भारी क्षति हुई, जिसमें दसियों हजार सैनिक अथक लड़ाई में मारे गए। 15वां दिन द्रोण की मृत्यु। 15वें दिन द्रोण की मृत्यु ने युद्ध में एक और निर्णायक क्षण को चिह्नित किया। अपने बेटे अश्वत्थामा की मृत्यु की खबर से धोखे से हथियार डालने के लिए मजबूर हुए द्रोण को धृष्टद्युम्न ने मार डाला। उनकी मृत्यु ने कौरवों का मनोबल गिरा दिया, जिससे उनके रैंकों में और भी भारी क्षति हुई। इस दिन मरने वालों की संख्या विशेष रूप से अधिक थी, जिसमें हजारों सैनिक अपने पूज्य गुरु के साथ मारे गए। 16वां दिन कर्ण ने कमान संभाली। कर्ण ने 16वें दिन कमान संभाली, जिसके कारण भीषण युद्ध हुआ और काफी संख्या में सैनिक हताहत हुए। हालांकि कोई भी प्रमुख योद्धा नहीं मरा, लेकिन मारे गए सैनिकों की संख्या चौंका देने वाली थी। मरने वालों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही थी, जो युद्ध की निर्मम प्रकृति और इसमें शामिल भारी रक्तपात को दर्शाता है। 17वां दिन कर्ण की मृत्यु। 17वें दिन महाभारत के सबसे शक्तिशाली योद्धाओं में से एक कर्ण की मृत्यु हुई। कृष्ण के मार्गदर्शन में अर्जुन द्वारा मारे गए कर्ण की मृत्यु कौरवों के लिए एक बड़ा झटका थी। इस दिन मरने वालों की संख्या बहुत अधिक थी, जिसमें उनके वीर सेनापति के साथ साथ हजारों सैनिक मारे गए। 18वां दिन अंतिम दिन। 18वें दिन कुरुक्षेत्र युद्ध का अंत हुआ। शल्य को युधिष्ठिर ने मार डाला और दुर्योधन को भीम ने बुरी तरह घायल कर दिया। अंतिम दिन भारी क्षति हुई, जिसमें पांडव विजयी हुए, लेकिन उन्हें बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। महाभारत युद्ध में कुल मौतों की संख्या चौंका देने वाली थी, जिसमें लाखों सैनिक और कई प्रमुख योद्धा महाकाव्य संघर्ष में मारे गए। ऐसी रोचक जानकारी के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।